कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। भगवान कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। मोह उसी से करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आशु जीवन शैली का एक हिस्सा है, किंतु आगे आने वाली समस्या का समाधान नहीं। व्यक्ति को दुख होना उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन भर पीड़ा को हृदय से लगाना आगे बढ़ने का समाधान नहीं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, परंतु समय को वश में नहीं कर सकती है। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो, नियति को वश में नहीं कर सकता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो सकती है, इससे उनमें कामना यानी इच्छा उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही कहीं और। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, एक चित्र मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो काम कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे ही मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार नहीं किया जाता। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। यह जीवन एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा, बुरा, झूठ, सच। दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निस्वार्थ प्रेम का मतलब ही यही है कि आपको उनकी हर चीज प्रेम करने लायक और हर गलती माफ करने लायक नजर आएगी। राधे राधे।